विचारधारा के साथ में अपने जीवन की उन्होंने शुरुआत की कि सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए और मैं रहूं या ना रहूं पर ये देश रहना चाहिए। इस भावना को हमने इन बच्चों के दिल दिमाग में सजोने का पूरा प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। तो कुछ कार्यक्रम आप सभी के सामने ये प्रस्तुत करेंगे। आइए सर्वप्रथम कुछ कराटे के अभ्यास। जब कहीं हम चले जाते हैं रास्ते में और कहीं ऐसी विषम परिस्थिति में हम फंस जाते हैं और खासकर जो हमारी बहनें हैं उनको कैसे आत्मिक बल उनके अंदर हो, कैसे उनके अंदर एक वीरत्व का भाव जागृत हो, वो अपनी सुरक्षा स्वयं अपने आप कर सके, वो कुछ स्टेप कुछ अभ्यास हमने इन बच्चों को अभी कुछ समय में तैयार किए गए हैं। तो वो प्रदर्शन अभी आप सब देखेंगे। आइए कराटे के लिए सभी स्वस्थ हैं? चलिए न्यूटन की स्थिति है, 2 3 अपेश प्रदेश मुष्टिपात फ्री स्टाइल पंच दाया पर होके चलिए, 1 आवाज दिए, 2 3 1 2 3 1 2 3 वापस डबल अटैक खींच के मारो स्टार्ट। चलो 1 2 3 4 1 2 3 4 वापस संयुक्त मुष्टिप्राण डबल बेंच पंच। चलिए 1 2 3 4 1 2 3 4 वापस युगपत कराची प्राण डबल रिस्ट अटैक 2 3 4 वापस टाइगर पिन पंच ब्लॉक के साथ टाइगर पिन पंच 1 2 3 ताकत नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा है। टाइगर के पंच मारो 1 2 3 4 1 2 3 4 वापस डबल रिवर्स क्लैप पंच युगपत हस्तपद प्राण मारो 1 2 3 4 1 2 3 4 वापस ईगल पंच सबसे खतरनाक ईगल पंच। चलिए 1 2 3 4 1 2 3 4 वापस सुरक्षा हुक लेफ्ट हैंड से 1 2 3 4 1 2 3 4 वापस आर्य समाज की युवा संस्था आर्यवीर है। जैसे एक मां को प्रश्न पूछा जाए कि तुम्हें पुत्र की क्यों आवश्यकता है, यह प्रश्न वैसा ही है कि एक आर्य समाज को आर्यवीर की आवश्यकता है। आर्य समाज एक बॉडी है, शरीर है, आर्यवीर की भुजा है। जिसकी भुजाएं जितनी सशक्त होती है उतना ही अच्छा वो कार्य कर सकता है। जिन आर्य समाजों के पास आर्यवीर है वो आर्य समाज आज गति पकड़ रही है। हम आपके बच्चों को यहाँ आर्य से प्रेत जो नियम है, धर्म है, कर्म है, जोड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। आज बच्चों की बहुत समस्या है। अक्सर पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं हमने अपने बच्चे के साथ सब कुछ किया है, पढ़ाया है, लिखाया, बड़ा किया, लेकिन बात नहीं मानता है। अक्सर समस्या ये आ रही है और मैं कहता हूं कि तुम आर्यवीर का एक शिविर कराओ, बात कैसे नहीं मानता है। आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा राष्ट्रभक्त बने, आप चाहते हैं मेरा बच्चा देशभक्त बने, आप चाहते हैं मेरा बच्चा पितृभक्त बने, मर्दभक्त बने, तो आर्यवीर के शिविर में भेजिए। यदि आप शिविर में नहीं भेज सकते, कोई कारण है, तो एक बार आप आर्यवीर के शिविर का विजिट करिए कि हम बच्चों को क्या देते हैं। सुबह 4 बजे से ज्यादातर और शाम के
10 बजे तक पूरा बिजी रखते हैं और बच्चे को सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा देते हैं, राष्ट्र के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है, माँ के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है और पिता के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है। एक छोटा सा उदाहरण, हमारे छत्रपाल जी ने एक शिविर किया था कहीं टंकारा में और यहाँ आके हमें मिल गई। आज उनका हमें लाभ इतना मिल रहा है कि बहुत पॉजिटिव है। तो यदि आप चाहते हैं कि आज हमारे बच्चे देश के काम आए, समाज का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, तो आप आर्य के शिविर भेजिए। मैं यहाँ के पदाधिकारीगण, आर्य समाज गांव के प्रधान श्रीमान आचार्य वासुदेव साहब और उनकी टीम से निवेदन करूंगा कि यहाँ बच्चों के पुत्रों के शिविर भी लगते हैं और पुत्रियों भी लगते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि हमारी बेटियां अबला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने कराटे का अभ्यास देखा और आर्यवीर दल आर्य समाज के विषय में बहुत सुंदर अभी आपने चिंतन भी सुना। तो हम यही विचार, यही भाव इन बच्चों के अंदर संप्रेषित करना चाहते हैं, इनके अंदर वो देना चाहते हैं और हम सबका यही एक लक्ष्य उद्देश्य है। हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करते हैं, जो कर्ज राष्ट्र का खाया है वो कर्ज चुकाया करते हैं। ये भाव हम सबके अंदर पनपना चाहिए, क्योंकि आज आवश्यकता है आर्यवीरों की, आज आवश्यकता है श्रेष्ठ संतान की, अच्छे नौजवानों की। अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा। ध्यान देना, आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा और आग लगेगी हर बस्ती में, याद दयानंद आएगा। आग लगेगी हर बस्ती में, याद दयानंद आएगा। इसी भावना के साथ अगला कार्यक्रम है बच्चों का कुछ व्यायाम के लिए सर्वांग सुंदर व्यायाम, यानी सभी अंगों का बहुत सुंदर अभ्यास जो हमारे अंग प्रत्यंगों को बड़ा सुडौल और मजबूत बनाने का कार्य करता है। आइए देखेंगे।
भजन जिसकी उतारे आरती, भगवान पूरे विश्व में गूंजे हमारी भारती। बहुत सुंदर कार्यक्रम अभी आपने बच्चों का देखा। आगे इसी श्रृंखला में ये कुछ आसनों के अभ्यास हैं। देखिए आसन है अर्थात जो योग के अंदर में आसन किसी अपने आप में सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को एकत्र रखने के लिए, अपने मन को पूरी तरह से एकाग्रचित करने के लिए आसनों का अभ्यास अभी आप देखेंगे बच्चों का। क्योंकि जो आसन हम नीचे नहीं करते, चार वेद मनुस्मृति ऋषियों का ये कहना है, चार वेद ऋषियों का ये कहना, सीने ऊपर चोट लेना वीरों का ये कहना है, सीने ऊपर रहना अगर शान से जा दुश्मन को मारोड़ दे, रहना अगर शान से जा टूटे हुए आईने के टुकड़े जोड़ जोड़ के, टूटे हुए आईने के टुकड़े जोड़ चढ़ जाते हैं आर्य बहादुर दौड़ दौड़ के, चढ़ जाते हैं आर्य। बोली भारत माता की वंदे। बोली युग प्रवर्तक देव ऋषि दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की। आइए बैठो। चलिए ये देखेंगे आसन। इस बच्चे का नाम है धर्मिल, अपने डीएवी विद्यालय का छात्र है और ये बहुत सुंदर आसन ये करेगा। और इस आसन का नाम है साधाड़ी और ताली भी बजाते रहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे पद्मासन, ऊपर चल के लगाएगा ये भी। ये पद्मासन बहुत करतल ध्वनि से उत्साहवर्धन करते रहे बच्चों का। और यहीं से सीधे ये बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार करतल ध्वनि से आप यही करेंगे मत्स्यासन। बहुत सुंदर ये मत्स्यासन है। एक बार पुनः से करतल, ताली भी बजाते रहिए। देखिए ये भी बहुत बड़ी चिकित्सा है। ताली बजाना अपने आप में ये भी एक रोगों का निदान करती है। नेक्स्ट आयुष, ये आयुष का बहुत अच्छा पहले अभ्यास है शीर्षासन। देखिए जो व्यक्ति नीचे नहीं लगा सकते, हालांकि शीर्षासन सब आसनों का राजा है, नीचे सिर ऊपर पैर। और ये देखो सबसे बड़ी बात ये है कि ये पहली बार बच्चे ये प्रदर्शन कर रहे हैं, शायद आपने ये देखा भी नहीं होगा। ये शीर्षासन देखेंगे, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास होता है। एक बार ताली भी बजाते रहे। शीर्षासन, नेक्स्ट धनुरासन, नटराज आसन, बहुत अच्छा। नटराज आसन के बाद पश्चिमोत्तासन, जानुसरासन। चलिए वापस। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आयुष है, अपने डीएवी विद्यालय के छात्र हैं और आप भी अपने बच्चों को भेजिएगा ये सीखने के लिए, ये अभ्यासों को सिखाने के लिए, जिससे आपकी संतान का अच्छा निर्माण हम कर सकें। इनको देशभक्ति का, मातृ पितृ भक्ति का, राष्ट्र भक्ति का हम पाठ इनको पढ़ा सके, इनको संस्कारवान चरित्रवान बनाने के लिए हम वापस। अगला अभ्यास सार्थक, इसका भी एक धनुरासन है। ये बात तालियां भी बजाते रहे। नहीं दिक्कत।
फिर ये थोड़ा सा रस्सी का सबसे कठिन आसन है, क्योंकि सीखने में अभी केवल 4-5 दिन इन बच्चों को हुए हैं और इतने कम समय में इतनी अच्छी कला और प्रदर्शन आपके सामने कर रहे हैं। ये थोड़ा सा टफ है आसन, वृश्चिक आसन। ये नीचे लगाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये रस्सी के ऊपर बहुत अच्छा अभ्यास। ये देखें, वृश्चिक आसन। वापस आगे नेक्स्ट गुरमिल लगवाओगे, वो और ज्यादा छूट जाएगा। हाँ बेटी फिर कराते, गुड़िया फिर कराते हैं ना, जिसके पैर में थोड़ी चोट है इसलिए करने में थोड़ा असमर्थ है। आगे फिर कभी दिखाएंगे। आगे धुरमिल, धुरमिल के कुछ अभ्यास हैं और उसके साथ तो ज्यादा इनमें से कोई एक बच्चा नहीं देखेगा। ये धनुरासन, कुसुम का आराम से, बहुत अच्छा। अब तालियां बजाते रहे। चलिए वापस आ जाओ। ये आगे नेक्स्ट गुड़िया दीपू का है, कुमारी दीपू और बात में। चलिए आयुष धर्म थोड़ा सा तेजी से हेल्प करेंगे। ऊपर चढ़ जाओ। ये देखेंगे आयुष और थर्मल के कुछ अभ्यास हैं। क्रॉस आसन, चलिए ये ऊंचा कर दीजिए, कोई नहीं। चलिए क्रॉस आसन है। बहुत बहुत सुंदर। चलिए आराम से वापस आएंगे और नेक्स्ट लास्ट अभ्यास। और अच्छा ये पद्मासन लगाएगा, ये पद्मासन जो लगा लेते हो। हाँ देखो छोटी छोटी किसी एक का पद्मासन लगा के दो। ये नीचे लटकाना है, केवल करना है इसमें। ये ठीक है, वो लग गया। अभी इसको आता है, बहुत अच्छा। चलेंगे बोले भारत माता की वंदे वंदे। बैनर के साथ बच्चे आएंगे, खिंच जाएगा। थोड़ा सा फोटो लेना है, वीडियो लेना ग्रुप फोटो ले लेंगे। फोटो लेंगे। हाँ चलिए पद्मासन और खड़ी झांक लगाओ बेटा। चलिए पद्मासन लगवाओ ना इसका। अरे पद्मासन लगवाओ, गलवा ऊपर ही लगा लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजाते रहे। अति सुंदर। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। आइए नेक्स्ट और लास्ट अभ्यास देखेंगे। बिना सीखे ही हो गया, बहुत अच्छा। आगे लास्ट अभ्यास देखेंगे। मेरा पुनः आप सभी से निवेदन है, जो भी गार्जियंस यहाँ उपस्थित है, आप भी अपने बच्चों को सिखाने के लिए भेजिएगा। बस शवासन देखेंगे। ये शवासन है। अब इसके नीचे देखिए, ये भी क्रॉस हो गया। धनुरासन, चक्रासन।
चक्रासन और धनुरासन। छोड़ दो एक बार उन्हीं से सभी के लिए कर्तव्य हम इसे तालियां बजाकर स्वागत करें। ये कार्यक्रम अभी कुछ समय मिला था, उन थोड़े से समय में बच्चों और देखिए, क्योंकि मैंने काफी देखा नजदीकी से कि हम सभी के जो श्रद्धा के केंद्र बने हुए हैं और जो अपना जीवन पूर्ण इस ऋषि के मिशन में, इस वेद के प्रचार प्रसार में अपने जीवन को पूरी तरह से खपा किए हुए हैं, ऐसे श्रद्धेय आचार्य पूजनीय express their views because their children are coming here and doing yogasana and martial arts. धन्यवाद आचार्य जी। आज बहुत ही अच्छा फीलिंग लगता है, बच्चे इतने कम समय में इतने अच्छे प्रिपरेशन इन्होंने कर लिया। ये पुनः निवेदन है कि इस तरह का कार्यक्रम आर्य समाज परिवार में होता रहे और बच्चों में एक भावना जगे और स्वस्थ रहने का जो मूल मंत्र है वो इनको मिलता रहे। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूँ डीएवी के सारे बच्चों का जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। लगभग 10 दिन में हमने कार्यक्रम तैयार किया और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इसका प्रदर्शन किया है। मैं बच्चों के माता पिता का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल टाइम और आफ्टर स्कूल टाइम भी शाम के समय भेजा। ये आपके सामने एक नमूना है। जितने बच्चे जीवन प्रवाह डीएवी के बच्चे इसमें शामिल होंगे उतने बच्चे हम बढ़ा करके उसको और विस्तारित करेंगे। आज आत्मरक्षा की बहुत जरूरत है, सेल्फ डिफेंस, और साथ ही शौर्य की बहुत जरूरत है। बच्चों में शौर्य होना चाहिए, वीरता होनी चाहिए और व्यायाम की बहुत जरूरत है। बच्चे व्यायाम नहीं करते, इस बहाने व्यायाम हो जाता है। तो पिछले कई समय से हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने एक टीम बनाई और वो टीम जो है, मैं धन्यवाद मानता हूँ प्रशांत जी का। प्रशांत जी बीच में आएंगे। वे रेलवे पुलिस फोर्स में हैं, रेलवे पुलिस फोर्स में हैं और अपनी ड्यूटी करने के बाद यहाँ डीएवी के बच्चों को सिखाने के लिए आते हैं। और अभी तो 10 दिन हुए हैं, आगामी दिनों में इनको और बढ़ाना है हमें। तो प्रशांत जी जो है लगे हुए हैं। हमारे धर्माचार्य सुरेंद्र जी जो हैं वो फुल टाइम डीएवी में रहते हैं और इन बच्चों में धर्म शिक्षा, इसी प्रकार से योगासन, इसी प्रकार से मार्शल आर्ट, कराटे, इन सब को बच्चों को वे करवा रहे हैं। उनके सहयोग में श्री चूड़ा समाजी जिनका अभी उल्लेख हो रहा था, ये भी अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है इनका, उसमें समय निकाल करके वे बच्चों के लिए देते हैं। इनके टीम में नरेश जी हैं। नरेश जी जो है, क्योंकि पूरी टीम होती है उसमें हर तरह से हर प्रकार का सहयोग चाहिए होता है, नरेश जी उसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। और तेजस जी भी जो है पूरी तरह से समर्पित भाव से इस काम में लगे हुए हैं। तो इस टीम का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये थोड़े समय में कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आगामी दिनों में जैसा कि हम सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं, इसको और विस्तारित करना है और एक बड़े पैमाने पर नियमित हम एक शिविर आयोजित करें। हमारे पास स्थान भी है, व्यवस्थाएं भी हैं और आप लोगों का उसमें जो है लगातार मार्गदर्शन रहेगा, लगातार मेहनत रहेगी, तो उसके बहुत अच्छे परिणाम हमें आगामी दिनों में देखने को मिलेंगे। तो मैं फिर से सभी का, आए हुए मेहमानों का, आए अभिभावकों का और बच्चों का और हमारे प्रशिक्षकगण का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारा कार्यक्रम जो लगातार आर्य समाज के भवन में चल रहा है, उसमें ये बीच में कार्यक्रम हमने रखा। आप सब लोग अब यहाँ से सीधे झंडा चौक पहुंचेंगे और वहां पर